Hello and welcome back everyone. Let's see another example of static as well as instance variable. So इस एग्जाम्पल में हम एक स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका मार्क्स और वो किस कॉलेज में स्टडी करता है इससे रिलेटेड हम जो है इसका डेटा स्टोर करेंगे. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, लेट से हमने एक सिंगल कॉलेज को मेंशन किया, एक सिंगल कॉलेज को, तो वहाँ पे कॉलेज नेम सेम रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए. तो जहाँ पे अगर किसी एंटिटी को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं और वो एंटिटी सेम है, तो उस केस में आप उसको स्टैटिक वेरिएबल में यूज़ करेंगे. एंड कमिंग टू द नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, हर एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स जो है वो डिफरेंट होता है. तो उस केस में हम उसको जो है इंस्टेंस वेरिएबल में यूज़ करेंगे. वाई? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स होगा एंड एक सिंगल जो है उसके कॉलेज का नेम होगा जो सारे ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा. ओके, सो लेट्स सी देम. सो इस एग्जांपल में मैंने दो क्लासेस का यूज़ किया है, क्लास स्टैटिक 2 एंड क्लास स्टूडेंट. I do not have enough space to write this code below this particular code. So what I do here is just write the code on the other side. Okay, but आप ये समझ सकते हैं कि क्लास स्टैटिक 2 से हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम जावा स्टार्ट हो रहा है एंड आफ्टर उसके बाद ये जो कोड है क्लास स्टूडेंट, ये इस ब्रैकेट के, इस ब्रेसेस के जो है जस्ट बाहर नीचे है. ओके, सो फर्स्ट स्टैटिक 2 इज़ अ क्लास नेम. ठीक है, क्लास नेम है. एंड देन इस क्लास के अंदर मैंने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है. 4 वेरिएबल्स में वेरिएबल नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है, वेरिएबल रोल नंबर इज एन इंटीजर टाइप एंड वेरिएबल मार्क्स इज अ ऑफ फ्लोट टाइप. एंड दिस 3 आर इंस्टेंस वेरिएबल. ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा हम क्लास में जो है डिक्लेयर करते हैं, उसको हम मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं करते हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वेरिएबल कॉलेज. कॉलेज जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है. सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास स्ट्रिंग एक वेरिएबल होता है, बट एक्चुअल में ये एक रेफरेंस है. ठीक है, तो इसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं. मीन्स ये पॉइंट आउट करेगा टू सम अदर लोकेशन जहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटा जो है स्टोर है, IIT बॉम्बे. ओके, सो दिस कॉलेज इज अ स्टैटिक वेरिएबल. ये एक स्टैटिक वेरिएबल है. ओके, सो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल में नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स है एंड स्टैटिक वेरिएबल में हमारे पास जो है कॉलेज है. नाउ मैंने आपको बताया था कि जो है इंस्टेंस वेरिएबल को आप डिक्लेयर करने के साथ उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. यहीं पे आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट किया है सेम क्लास नेम से. तो इन लेटर ऑन वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बट यहाँ पे सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है एक मेथड की तरह ही होता है, लेकिन उसका क्लास जो है, उसका जो नेम होता है वो सेम क्लास नेम से होता है. ठीक है, तो यहाँ क्लास नेम है स्टैटिक 2, इसीलिए मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम भी स्टैटिक 2 रखना है. इसीलिए नाउ इन पर्टिकुलर दिस कंस्ट्रक्टर I have passed 3 parameters. First is n of type string, second is r of type integer and third is m of type float. Okay, so ये n, r, m जो है ये इसके लोकल वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर के, एंड मोर स्पेसिफिकली these are the formal parameters. n, r, m जो है फॉर्मल पैरामीटर्स होता है. अब एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है इसको हम लेटर ऑन वीडियोज में जो है स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट इसकी बॉडी के अंदर मैंने वेरिएबल n को जो है असाइन किया है नेम से, वेरिएबल r को जो है असाइन किया है रोल नंबर से एंड वेरिएबल m को असाइन किया है मार्क्स से. सो व्हाट आर दिस? नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स आर दी इंस्टेंस वेरिएबल विच डिक्लेयर इन अ क्लास. ओके, सो ये ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया है नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. तो जो भी इस पर्टिकुलर n में वैल्यू स्टोर होगी, r में वैल्यू स्टोर होगी, m में वैल्यू स्टोर होगी, वो उसके अकॉर्डिंग उस इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी. ओके, एंड देन आफ्टर दैट एक डिस्प्ले मेथड मैंने यूज़ किया है.
ठीक है, डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है। डिस्प्ले मेथड में जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, जो किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, मार्क्स और उसका कॉलेज, ये चारों चीज़ों को मैं जो है मॉनिटर पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया system.out.println और ब्रैकेट में मैंने फर्स्ट नेम प्रिंट किया है, देन प्लस, देन डबल क्विट्स में उसका नेम आ जाएगा, देन प्लस, फिर रोल नंबर, उसका जो भी रोल नंबर है, प्लस, देन डबल क्विट्स में रोल नंबर शो हो जाएगा, देन प्लस मार्क्स, देन प्लस, फिर डबल क्विट्स में उसका मार्क्स शो हो जाएगा, एंड फाइनली प्लस कॉलेज, उसका कॉलेज शो हो जाएगा। ओके, सो इसको मैं मॉनिटर पे जो है प्रिंट करूंगा। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट system.out.println। इसको मैंने कई बार बताया कि सिस्टम क्या है, क्लास है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट, और आउट के जरिए हम इस println मेथड को कॉल करते हैं। println मेथड जो है प्रिंट स्ट्रीम में जो है आउटपुट को शो करता है। नाउ आफ्टर दैट कोड आई हैव राइट डाउन दिस कोड क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक अनदर क्लास मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम से। ओके, एंड इस क्लास के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के जरिए मैंने दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको यहाँ नोटिस करना है वन थिंग कि स्टैटिक टू जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मीन्स ये इस क्लास को जो है रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट स्टैटिक टू, जो मैंने सबसे पहले लिखा था। और st1 और st2 जो है दो रेफरेंस वेरिएबल है। ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनके जरिए, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। इसको हम डायग्राम के जरिए भी समझेंगे कि कैसे जो है ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और कैसे ऑब्जेक्ट है जो है वो हीप में मेमोरी में कैसे क्रिएट हो रहा है। सो न्यू ऑपरेटर के जरिए हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है स्टैटिक टू, सेम क्लास नेम यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, और इसमें मैंने 3 पैरामीटर्स पास किया है। ये 3 पैरामीटर्स क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। और ये एक्चुअल पैरामीटर किसको मिलेंगे, ये एक्चुअल पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को मिलेंगे। तो फर्स्ट एन में स्टोर हो जाएगा नीलेश, देन सेकेंड आर में स्टोर हो जाएगा 1, रोल नंबर 1 है, एंड थर्ड इज एम में स्टोर हो जाएगा 85.6 विच इज मार्क्स। सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एन में जो भी वैल्यू होगी वो असाइन कर देंगे नेम में, मीन्स नेम इज इक्वल टू नीलेश, आर इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू 1 एंड मार्क्स इज इक्वल टू 85.6। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड लाइन। ऑल्सो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस ऑब्जेक्ट में स्टैटिक टू कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के जरिए एक्चुअल पैरामीटर पास किया है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, मीन्स ये एक्चुअल पैरामीटर इस फॉर्मल पैरामीटर में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एन की जगह एन में सेव होगा संदीप, आर में सेव होगा रोल नंबर 2 एंड एम रिप्रेजेंट कर रहा मार्क्स, तो मार्क्स में सेव हो जाएगा 90.5। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस वेरिएबल में इन वैल्यूज को असाइन कर देंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर है आपको। देन आफ्टर दैट मैं इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा। सो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट प्लस उसके जो भी मेथड है उसको कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप इस पर्टिकुलर मेथड में आ जाएंगे। ठीक है, तो st1.display का मतलब है कि इस मेथड को मैंने इस ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल किया है, एंड st2.display का मतलब है कि इस दूसरे ऑब्जेक्ट से मैंने सेम मेथड डिस्प्ले को कॉल किया। ओके, सो व्हाट विल हैपन, इसको मेमोरी में एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास 3 मेमोरीज हैं पर्टिकुलरली, एक है स्टैक, ओके, देन सेकंड इज हीप मेमोरी, एंड फाइनली जो है हमारे पास वो एक क्लास होगा। सो यहाँ पे मैंने जो कॉलेज वेरिएबल यूज किया है, ये कॉलेज वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास में अपलोड होता है। जब भी आप जावा कंपाइलर के जरिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो उससे क्या होगा, ये आफ्टर कंपाइलेशन जब हम JVM को कॉल करेंगे देन JVM के जरिए हम क्लास को लोड करेंगे मेन मेमोरी में। सो क्लास में आपको ये स्टैटिक वेरिएबल जो है स्टोर हो जाएगा, कॉलेज इज इक्वल टू IIT बॉम्बे। ओके, ये कॉलेज का नाम है। नाउ यहाँ पे ये हीप मेमोरी है और ये हमारी स्टैक है। हीप मेमोरी में हम
जो है ये हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टैटिक न्यू ऑपरेटर की हेल्प से, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपने इस मेथड को कॉल किया, ठीक है। सबसे पहले आप कॉल करोगे मेन, जहाँ से हमारा मेन मेथड है। सॉरी, यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड को मैंने जो है लिखा नहीं था, इसको हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, सो इसको मैंने यहाँ पे जो है राइट नहीं किया था, बट मेन मेथड हमेशा होगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर मेन मेथड है इसके अंदर, और इस मेन मेथड में ये इसकी बॉडी है। सो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें स्टैटिक टू st1 न्यू, ये फर्स्ट लाइन है इस बॉडी के अंदर, देन ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन फाइनली। ओके, सो मेन मेथड आपको हमेशा यूज करना होगा। मेन मेथड से हमारा जो प्रोग्राम हमेशा अपलोड होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने जो है इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट किया है। तो ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ यूज होंगे, ये स्टोर होंगे हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर की हेल्प से st1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और दूसरा फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा st2, और इसमें मैं ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल को स्टोर करूंगा, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ओके। एंड यहाँ पे नेम जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, मीन्स ये भी किसी को रेफर करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी डेटा स्टोर होगा हमारा, लेट्स से नीलेश डेटा स्टोर है, वहाँ पे ये नेम जो है उसको रेफर करेगा। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल जो है स्टोर होंगे, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ओके। एंड नेम यहाँ पे भी जो है ये रेफर करेगा जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, लेट्स से डेटा स्टोर है संदीप, ओके। एंड इन स्टैक में हम क्या करेंगे, 1 by 1 मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मेन मेथड कॉल होगा। मेन मेथड में आपने 2 रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किए हैं, st1 और st2। st1 पॉइंट आउट करेगा इस ऑब्जेक्ट को और st2 पॉइंट आउट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ओके। सो st1 एंड st2 आर द 2 reference variable created in main method, and this will locate to the object this object, and st2 will locate this object, okay। so इसके जरिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड देन आफ्टर मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल किया है, फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले मेथड है, तो st1 के जरिए मैंने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। सो डिस्प्ले मेथड को जैसे ही मैं कॉल करूंगा फिर क्या होगा, हम इस लाइन पे आके और जो भी उसकी वैल्यूज है, डेटा है, उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको प्रिंट हो जाएंगी। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा, फर्स्ट आपको शो होगा नेम है नीलेश, देन रोल नंबर है 1, मार्क्स 85.6 एंड कॉलेज इज IIT बॉम्बे। उसके बाद फिर से मैं इस रेफरेंस वेरिएबल के जरिए डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो फिर से एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। तो स्टैक के अंदर ही क्या हो रहा है, स्टैक फ्रेम जो है पुश हो रहा है। तो फिर सेकंड टाइम जो है स्टैक फ्रेम पुश होगा, डिस्प्ले मेथड पुश होगा, ठीक है। और इसमें फिर हमें आउटपुट शो हो जाएगा, संदीप, रोल नंबर इज 2, मार्क्स इज 90.5 एंड कॉलेज इज IIT बॉम्बे, ओके। देन आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसको जो है पॉप कर देंगे जब ये यूज हो जाएंगे, एंड फाइनली मेन मेथड पॉप हो जाएगा। सो इस स्टैक में हम क्या करते हैं, जनरली हर एक मेथड को कॉल करते हैं। और ये स्टैटिक टू जो है, ये इस जब आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके जरिए ही स्टैटिक टू मेथड भी इसमें जो है पुश हुआ था। एंड देन जब जिस भी मेथड को हम यूज कर लेते हैं, देन फाइनली हम उसको क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर क्लियर कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा जो है क्लास
में अपलोड होती हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा हीप में अपलोड होता है, और रेफरेंस वेरिएबल या फिर अदर वेरिएबल जो कि हम मेथड में यूज़ करते हैं वो हमेशा स्टैक में अपलोड होते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will see a summary related to local variable, instance variable and static variable.